गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस या ईबीएस का क्लास 4th का चैप्टर। नाम है द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। यानी कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कहाँ होता है, ये पेट आप हाथ लगाते हैं, कभी आपने दर्द हुआ वो कहते हैं अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या डॉक्टर के पास आप गए होगे तो अक्सर वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड लगवाता है ना, जिससे वो देखता है कहाँ किस पार्ट में जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारी बॉडी है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, हार्ट है, किडनी है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, है ना। अलग अलग पार्ट को अलग अलग कहते हैं। जो बीच का जो हिस्सा है जो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ और नोज से, वो इस तरह से फूड पाइप पे जाते हुए क्या है इंटेस्टाइन तक जाता है। क्या जब हम खाना खाते हैं वो कहाँ कहाँ होके जाता है, क्या क्या उस चीज़ों में मिलता है, किससे हमें बॉडी से किससे हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है, ठीक है। फूड किस तरह से पचता है, कहाँ वो फंस सकता है जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जिसे भी साइंस पढ़नी है 3rd 4th 5th 6th 7th 8th अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप जाइए। मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है जहाँ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की हो चाहे स्कूल एग्जाम की हो। आराम से जाइए, बाइलिंगुअल क्लास मिलती हैं। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक मोटिव है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, जब आप सबसे पहले जो खाना खाते हैं, जैसे आपने खाना लिया, जब आप खाना खाएंगे तो सबसे पहले जाता है मुंह में, ठीक है। फिर टंग जो है हमारी वो सलाइवा उस फूड में लगाती है, और टीथ क्या करते हैं वो च्यू करने में, खाने को टुकड़ों में मदद करते हैं करने में टुकड़े। और फिर धीरे से वो जब जाएगा वो जाएगा सीधे फूड पाइप में, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। और फूड पाइप से होते हुए वो इस तरह से स्टमक, फिर लिवर और पेनक्रियास से जूस निकलते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। फिर इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वेस्ट जो कहाँ है एनएस के थ्रू, गुदा के थ्रू जो है निकल जाता है। तो ये सारे जो पार्ट हैं ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हर एक क्लास वाइज जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है उतना ही हम पढ़ेंगे। जैसे 3rd 4th 5th में जितना है, स्कूल एग्ज़ाम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बड़े नहीं होते, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या 3rd 4th 5th का आता है तो उतना ही आता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना इस क्लास वाइज दे रखा है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। साइंस की कंपटीशन की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, मैथ की कंपटीशन की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। जैसे कि हम सबको मालूम है हमारी जो बॉडी है वो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है काम करने के लिए। भाई हमें किसी भी काम करना है, अपनी बॉडी को वर्क कराना है, अपने जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे किडनी है, चाहे लिवर है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड है, जब मूवमेंट करना है, चलना है, फिरना है, खाना है, सब किससे जो है हमें एनर्जी मिलती है सबको चलाने के लिए। तो वो सबको चलाने के लिए हमें एनर्जी तो हमें जो वो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। इट्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। जब हम खाना खाते हैं तो पूरा हिस्सा होता है ना, ऐसे पूरा लेते हैं, तो उसको हमें पहले टुकड़ों में जो है क्या है तोड़ना पड़ता है, यूँ नहीं डायरेक्ट जो हम सीधे ले लें, टुकड़ों में टूटता है। फिर वो उसमें क्या है बहुत सारे जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें जूस मिक्स होता है। फिर उस खाने से जो हमें एनर्जी मिलती प्लस वो, और फिर जूस जो मिल गए वो आपस में इस तरह से कॉम्बिनेशन होकर हमारी बॉडी को क्या होती है एनर्जी मिलती है। ब्लड में जा जाके, ब्लड के थ्रू जा जाके हर सेल्स तक बॉडी के हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने का जो हमने खाना खाया, पूरा जो खाना खाया उसको सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ठीक है, और पूरी बॉडी तक जो है ब्लड के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराना, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती हैं, कभी हम खाना डायरेक्ट निगलते जाते हैं, कम च्यू करते हैं तो खाना पचने में जो है दिक्कत हो जाती है, या फिर उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचा नहीं पाता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कौन कौन सा फंक्शन है, किसका ईसोफेगस का क्या फंक्शन है, माउथ क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, और इसके अलावा स्टोमक का, लिवर का, इन सब का क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है जैसे कि हमें मालूम है, ठीक है। इसके अलावा इसे सरल रूप से तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। भोजन को सरल रूप को तोड़ने के लिए इसे क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है इस प्रोसेस को। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं आराम से। पार्ट्स एंड स्टेजेस अगर देखें, पाचन तंत्र भाग और चरण देखें। एज सून एज डिवाइड, जैसे ही हम खाने को जो है क्या तोड़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सैंडविच लिया आपने, सैंडविच आपने तोड़ा, इट स्टार्ट द जर्नी थ्रू अवर डाइजेस्ट सिस्टम में कैसे जाएगा, द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अगर हमने सैंडविच अगर खाया तो 3 से 4 घंटे लगते हैं उसको क्या है पचने में,
प्रोसेस वही है, मुंह में खाया फिर ईसोफेगस, फिर धीरे धीरे कहाँ एनस तक पहुँचता है वो। द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम आर, कोई भी अगर खाना खा रहे हैं, पाचन की जो पूरी प्रक्रिया होती है डाइजेशन की, कोई भी आपने खाना खाया चाहे सैंडविच हो चाहे कोई भी फूड हो, कहा जाता है 3 से 4 घंटे तक उसे जो है टाइम लगता है पचने के लिए। तो कोई भी खाना आप खाएं फिर 3-4 घंटे गैप करें फिर खाने, फिर 3-4 घंटे गैप करें फिर खाने, तो खाना जो आसानी से पच जाता है। ये नहीं है आप खाया फिर 15-20 मिनट बाद फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, तो इस तरह से ही हमारा जो हेल्थ इश्यू हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। तो इसलिए अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो 3-4 घंटे गैप करें फिर खा लें, फिर 3-4 घंटे गैप करें फिर खा लें, तो इस तरह से आपका डाइजेशन ठीक होता रहेगा। द डिफरेंस ऑर्गन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम आर, क्या क्या होते हैं अभी मैंने इमेज के थ्रू बताया था वैसे आपको। माउथ से फूड पाइप जिसे ईसोफेगस कहते हैं, फिर स्टोमक में जाता है खाना, स्टोमक से लिवर और पैनक्रियाज हेल्प करते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। मुंह, भोजन नली, पेट, यकृत, हिंदी में भी दे रखा है मैंने, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा। कहने में लार्ज इंटेस्टाइन नाम बड़ा है लेकिन होती स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है साइज में जो देखी जाए। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे ईच ऑफ दीज ऑर्गन डज अ डिफरेंट जॉब, हर एक ऑर्गन का अलग अलग जो है रोल है, जॉब, बट टुगेदर दे कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस। जैसे हमारे घर में फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, भाई है, बहन है, हर एक का काम अलग अलग होता है ना। तो इसी तरह से इन्हीं ऑर्गन का हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं, हार्ट का, हमारे जो हार्ट है, हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप कराना, ठीक है। लंग्स का क्या काम है, लंग्स का काम है जो हमारी लंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, इनहेल करती हैं और एक्सहेल करती हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन है उसका काम अलग है, थिंक करने का, हर एक बॉडी पार्ट का काम अलग अलग होता है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट आते हैं उनका भी काम अलग अलग होता है, डाइजेशन कराने में, जो डाइजेशन प्रक्रिया होती है उसे कराने में। सबसे नंबर ए पे आता है, वो आता है मुंह से जो शुरुआत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन द माउथ, मुंह में, द टीथ होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं खाने को जो है छोटे छोटे पार्ट में जो है तोड़ने के लिए। मुंह में दांत होते हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में उस खाने को जो तोड़ते हैं ताकि अंदर आराम से वो जाया जा सके। सलाइवा होती है हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलती है वो उसमें मिलती है, जिसकी वजह से खाना जो होता है आसानी से फिसल के जो है अंदर ईसोफेगस से होके निकलता है। मेक द फूड सॉफ्ट एंड टर्न्स इन स्वीट, तो मुंह में जो मौजूद लार जो होती है, सलाइवा बोलते हैं, भोजन को नरम बनाती है और उसे थोड़ा सा मीठा बना देती है। दिस हैपेंस बिकॉज सलाइवा कन्वर्ट इनटू अ, ठीक है, स्टार्च को जो शुगर में बदल देती है। दूसरे नंबर पे आता है माउथ से होके जैसे ही नीचे उतरा खाना ये फूड पाइप में। इन द फूड, भोजन नली जो होती है फ्रॉम द माउथ, द फूड गेट स्वेल, इस तरह से अंदर जाता है इनटू द फूड पाइप में होते हैं ऑल्सो नोज, जिसे हम फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप टेक्स द फूड टू द स्टमक, फिर मुंह से गया फूड पाइप में, फिर वो सबसे पहले खाना जाता है वो जाता है स्टमक में। भोजन नली से भोजन जो है कहाँ जाता है, पेट तक ले जाती है। फिर सी नंबर पे आता है इन द स्टमक, स्टमक में पहुँच गया है। द सॉलिड फूड इज कलेक्टेड इन द बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, है ना, इमेज में हमने देखा था। सेकंड पॉइंट पे देखेंगे, हियर द फूड इज चर्न एंड ग्राउंड टू अ फॉर्म एज अ पेस्ट, एक पेस्ट तैयार हो जाता है क्योंकि सलाइवा मिला हुआ है, फूड पाइप में गया, खाना टुकड़ों में था, फिर एक पेस्ट सा तैयार हो जाता है। एंड मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे स्टमक में जो हमारा स्टमक जो जूस निकालता है, ठीक है, हर ग्लैंड में से एक क्या है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा निकालती हैं, तो हर ऑर्गन जो पैनक्रियाज होता है पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, लिवर होता है, इस तरह से हर एक जो ग्लैंड होते हैं, जो ऑर्गन होता है वो जूसेस निकालते हैं। तो हियर द फूड इज चर्न एंड ग्राउंड फ्रॉम पेस्ट बन जाता है, मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द बॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक का जो वॉल है, जो दीवार होती है स्टमक की, उसमें से क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि उस खाने में और मिल जाता है, जिससे जो वो जूसेस और खाने में जो एनर्जी होती है वो दोनों मिलके हमारी बॉडी को और जो है एनर्जेटिक कर देती हैं। यहाँ भोजन को जो मथा जाता है, जैसे खाना जो मथते हैं ना, इस तरह से एक पीस कर एक पेस्ट बनाया जाता है और पेट की दीवार द्वारा उत्पादित पाचक रसों को जो साथ जो है मिला देता है। फिर उसमें से जो स्टमक में से वो फिर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, जैसे वो पेस्ट सा बन जाता है फिर वो आगे की ओर ढकेल दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है यही 3 से 4 घंटे लगता है डाइजेशन में, इसलिए कहते हैं जब ये प्रोसेस चल रहा हो तो तुरंत और खाना नहीं खाना चाहिए, वरना वो पूरा प्रोसेस पूरा हुआ नहीं फिर और ढकेल दिया आपने, तो इसलिए 3 से 4 घंटे गैप जरूर कर लेना चाहिए खाने के बीच में। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, द फूड डेट एंटर द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज पार्टली डाइजेस्टेड, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते खाना जो है लगभग जो आंशिक रूप से
पचा हुआ होता है। मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड इन द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी जूसेस निकलते हैं, ठीक है, वो भी उसमें जो है मिल जाते हैं। एक तरह से सलाइवा होता है ना, इसी तरह से जूस जैसे हमारे मुंह में क्या होती है, लार आती रहती है, इसी तरह से हर ऑर्गन में जो है क्या है, एक क्या है, जूसेस निकलते हैं। तो वही जूसेस फूड में ऐड होते हुए चले जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे वाइल फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास आर एडेड। ऐसे लिवर में से और पैनक्रियास में से जो है पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो कि ऐड हो जाते हैं फूड में कम्प्लीटली, एंड फूड डिलीवर्स इनटू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर जो है ब्लड के थ्रू उस खाने में और जो जूस मिल गए उनमें से जो एनर्जी मिलती है वो जाके जो क्या है पूरी बॉडी पार्ट्स में छोटे छोटे सेल्स को वो प्रोवाइड करा देती है एनर्जी भोजन को पूरी तरह से, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के पूरा पार्ट जो होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी पर, वो अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे, देन द डाइजेस्टिव फूड गेट्स एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ब्लड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड, जो खाना पच चुका होता है उसमें से ब्लड जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को एंड डिलीवर्स इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और शरीर के जो विभिन्न हिस्सों तक वो जो है उन्हें पहुंचाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। द अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि अपाचित भोजन, जो पच गया वो तो ब्लड में निकाल लिया, ठीक है, जितना उससे निकाला गया निकाल लिया। अब जो है अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो कि जिसमें से जो जैसे गन्ना होता है, गन्ने को जितना निकाला जाए निकाल लिया, और बाकी के छिलके रह जाते हैं, वो सब कहाँ चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, ठीक है। हियर द मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बैक फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ जो अपांचित भोजन से अधिकांश पानी वापस अवशोषित कर लिया जाता है। फिर देन वो सारा खाना जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो बच गया था, वो सब कहाँ भेज दिया जाता है। फिर इस तरह से घूमते घूमते वो एनस यानी गुदा में, जो हम पोटी करने जाते हैं उस जगह पे भेज दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट द बॉडी थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड द एनस। एनस के खुलते ही जो है वो कहाँ है, सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अपाचित भोजन जो गुदा नामक एक छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस था जिसमें हमने जो खाना वाना देखा। अब इसी में जो है दो ऑर्गन और थे, जो थे टीथ और एक था टंग। इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वी ऑलरेडी नो डेट द डाइजेशन बिगन इन द माउथ। ये हमें पता है कि शुरुआत जो होती है खाने की, डाइजेशन करने की, पाचन तंत्र की, वो शुरुआत होती है माउथ से। अब माउथ में जो सबसे पहले जो हेल्प कराते हैं खाने को तोड़ने में, वो हमारे कराते हैं टीथ यानी दांत। हेल्प टू ब्रेक डाउन इनटू ए स्मॉलर पीसेस। वही जो है खाने को स्मॉलर पीसेस में जो है क्या करते हैं, टुकड़ों में विभाजित करते हैं। एक टीथ का ये प्यारा सा इमेज दे रखा है, देख सकते हैं आप। टूथ इनेमल जिसे कहते हैं, देखिए टीथ दांत ऊपर की जो कवर होती है उसे इनेमल बोलते हैं, उसके अंदर डेंटिन है, फिर पल्प, इस तरह से अलग अलग पार्ट में नस जो जुड़ी हुई हैं, ये सब इसमें दे रखा है। जो ऊपर जो ताज सा बना हुआ है उसे क्राउन कहते हैं, राजा का ताज होता है इस तरह से। फिर हल्का सा नीचे का पार्ट है उसे नेक बोलते हैं। बिल्कुल जो जड़ जो है उसकी दांतों की, उन्हें हम रूट कहते हैं, टीथ रूट कहते हैं। तो ये टूथ इनेमल यानी एक टीथ का जो है क्या है, आपको एक इमेज दे रखी है, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, पैने भी होते हैं, किस किस को पार्ट को क्या कहते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पार्ट्स ऑफ टूथ यानी दांतों में अगर चाहें, द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी इन द कॉल्ड, जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, ताज की तरह जो लगता है उसे हम क्राउन कहते हैं। द पार्ट वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड द रूट, जो हमें नहीं दिखाई देता, जो माउस में फंसा हुआ होता है उसे हम रूट कहते हैं। इट होल्ड्स द टूथ फर्मली इन प्लेस। आउटर पार्ट ऑफ द ईच टूथ इज मेड ऑफ इनेमल। हर दांत का जो आउटर पार्ट है वो एक इनेमल से बना हुआ है, जो कि बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो आसानी से दांत टूटते नहीं है, बहुत स्टिक होते हैं और तोड़ना भी बहुत कठिन होता है। शाइनी सब्सटेंस होता है, इट प्रोटेक्ट द इनसाइड पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ के अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ये इनेमल होता है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। कहा जाता है पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, इसीलिए हम बहुत ही आसानी से कोई भी टाइटली चीज़ खा सकते हैं। डेंटाइन उसके अंदर आता है, डेंटाइन लाइज अंडर द इनेमल, इनेमल के अंदर आता है। इट इज़ हार्ड बट नॉट एज इनेमल से थोड़ा कम हार्ड होता है, लेकिन हार्ड होता है। डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द टूथ। इनेमल डेंटाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है इनेमल भी जो है, और डेंटाइन जो प्रोटेक्ट कर रहा है और भी अंदर के पार्ट को। तो डेंटाइन प्रोटेक्ट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड, सबसे अंदर का जो
पार्ट होता है वो होता है पल्प, यानी कि पल्प के ऊपर डेंटाइन, डेंटाइन के ऊपर इनेमल, इस तरह से बोल सकते हैं। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंटेन नर्व्स, उसी में जो है नस जो जुड़ी हुई होती है हमारे मसल से पल्प में, एंडिंग एंड ब्लड सप्लाई, और वही जो ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती हैं टीथ तक। द नर्व्स एंडिंग इनसाइड द पल्प सेंड मैसेज टू द ब्रेन, वही जो है ब्रेन में मैसेज पहुंचाती हैं अबाउट एनी सेंसेशन, जो भी सेंसेशन होता है, जैसे कभी आपने ठंडा गर्म खाया होगा तो कभी कभी दांतों में लगता है, तो इस तरह से जो वही जो होती हैं पहुंचाती हैं सेंसेशन सारी की सारी माइंड तक, जो पल्प होता है उसमें जो नर्व्स होती हैं वो। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट, और वो जो नर्व्स जो होती हैं पल्प में जो जुड़ी हुई होती है नर्व्स, नसें होती हैं, वो रूट से जो है जो कनेक्ट होती हैं, ठीक है, गम्स के थ्रू। गम्स आर द पिंक कलर, और गम जो होता है वो पिंक कलर का होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है सराउंडेड द टीथ, जो मसूड़े जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि आप देख रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द टूथ, इस तरह से नर्व्स हैं जो गम्स के थ्रू जो है रूट से जो है मसल्स के थ्रू क्या है जो जकड़ी हुई हैं। तो अब ये एक टीथ के बारे में था, हर टीथ का जो है क्या है इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब अलग अलग तरह के दांत हमें जो दिखाई देते हैं ह्यूमन बींग्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ इन द माउथ, ठीक है, शुरुआत में जो होते हैं मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूटने के बाद ठीक है 32 टीथ जो है एग्जैक्टली वैसे आ जाते हैं परमानेंट वाले, जो कि बुढ़ापे तक साथ देते हैं, इसलिए केयर करनी चाहिए अगर बुढ़ापे से पहले ही वो चीज़ ख़राब हो जाए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ होते हैं हमारे माउथ में, ठीक है, ईच वन हैज़ इट्स ओन फंक्शन, टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, कुछ दांत काटने के लिए काम आते हैं, कुछ दांत जो चबाने के लिए काम आते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ टीथ जो आपको पाएंगे जो ह्यूमन बींग्स में दिखाई देते हैं, पहला इंसीजर्स, कृतंक बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ को काटने के काम आते हैं। कैनाइन्स, रदनक, जो किसी भी चीज़ को फाड़ने के काम आते हैं। प्रीमोलर्स, ठीक है, अग्रज, वर्णक बोल सकते हैं, कुचलने वाले, और मोलर यानी कि चर्वणक बोल सकते हैं, हिंदी में भी दे रखा है, आपको आराम से देख सकते हैं। अब ये टीथ दे रखी हैं उनकी इमेज आपको दिखाई दे रही है, इंसीजर्स की, इंसाइजर्स की, कैनाइन्स की, प्रीमोलर्स की और मोलर्स की, ये अलग अलग आपको टीथ दिखाई दे रहे हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इस इमेज में आपको दिखाई देगा। देखिए क्या क्या मैंने आपको बताया था, ये ऊपर एक गम होता है, ठीक है, रूट्स में जो फंसे हुए होते हैं, अल्वा, जो लिप्स हैं, सॉफ्ट पोटल, मोलर्स दे रखा है, टंग दे रखा है, इंसीजर वाले कौन से होते हैं, कैनाइन वाले कौन से होते हैं, प्रीमोलर्स कौन से होते हैं, नीचे भी शेप आपको दे रखी है अलग अलग, प्रीमोलर्स जिन्हें डांड वगैरह कहते हैं, ठीक है, कैनाइन, इंसाइजर्स, इंसीजर्स और मोलर्स नंबर वाइज भी दे रखे हैं 1 2 3 4 में, और अंदर भी जो है आपको इमेजेस में थ्रू आपको अलग अलग चीज़ आपको दिखाई दे रखी है। तो इस इमेज के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि कौन सा टीथ कहाँ पर जो है स्टे करता है, ऐसे नीचे ऐसे ही ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे इंसाइजर यानी कृतंक जो दांत होते हैं, द 2 फ्रंट टीथ, जो सामने के जो टीथ होते हैं, ठीक है, एंड टीथ ऑन आइदर साइड, ऐसे नीचे ऐसे ऊपर, साइड ऑफ देम आर इंसाइजर, सामने के 2 दांत, ठीक है, उनके दोनों दांत को जो होते हैं दांत कृतंक कहलाते हैं। दे आर 4 ऑन द टॉप एंड 4 ऑन द लोअर जॉ, 4 नीचे 4 ऊपर होते हैं, लोअर जॉ यानी कि नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाले जबड़े दोनों में, ठीक है। द इंसाइजर और ऑल्सो एज कटिंग टीथ, इन्हें हम कटिंग टीथ कहते हैं, एज दे आर शेप्ड लाइक टाइनी चीजल्स विथ फ्लैट एंड्स। कृतंकों को जो काटने वाले दांत भी कहा जाता है, कटिंग टीथ भी कहते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड, जो खाने को काटने के काम आता है। जैसे कि आप देख रखते हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ किस तरह से होता है, ये जैसे कट होता है ना, ये चीजल जो होता है इस तरह से होते हैं, आगे से सपाट होते हैं, ठीक है, और इस तरह से ऊपर से पैने से होते हैं। तो इस तरह से जैसे गाजर वगैरह काटते हैं कट करके, तो ये जो काम आते हैं इसके लिए इंसाइजर के थ्रू। सेकंड नंबर पे आता है रदनक यानी कि कैनाइन जिसे कहते हैं। द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसाइजर आर कॉल्ड कैनाइन। इंसीजर्स के बराबर से शुरू होते हैं कैनाइन्स, रदनक कहते हैं। दे आर 4 ऑफ देम, 2 ऑन टॉप 2 ऑन बॉटम, 2 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं। दे आर हेल्प टीयर फूड, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। ये भोजन को फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है, फाड़ते हैं, जैसे जानवर जो होते हैं मांस को जो क्या करते हैं फाड़ते हैं, ये टीयरिंग टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं खाने को, जैसे कि मांस वगैरह जो खाते होंगे ना, तो शॉर्ट में से इस तरह से फाड़ने के काम आते हैं ये टीथ जो होते हैं। जैसे आपको भी चीज़ काट रहे हो फाड़ रहे हो तो इस तरह से जो है ये टीथ काम आते हैं, इंसीजर्स के बराबर होते हैं 2 इस तरह से। आगे पढ़ेंगे प्रीमोलर्स और मोलर्स, जिन्हें क्रश एंड ग्राइंड फूड करने के काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू कैनाइन, कैनाइन के बराबर में होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर जो होते हैं। ये वी हैव 8 प्रीमोलर्स इन ऑल एंड 4 ऑन टॉप एंड 4 ऑन बॉटम।
These teeth are bigger, stronger and have ridges which make them useful crushing food. फूड को क्रशिंग यानी भोजन को कुचलने में काम आते हैं। जैसे खाना खाते हैं चबाने में काम आते हैं, भोजन को क्रश करने में जो क्या होता है काम आते हैं। ये दांत बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, इनमें लकीरें होती हैं और भोजन को कुचलने के लिए उपयोगी बनाते हैं। इन्हें कुचलने वाले दांत भी कहा जाता है। इसी में थर्ड नंबर पे हम करें वी हैव पे हम पढ़ेंगे वी हैव 12 ऑफ मोलर्स, 12 मोलर्स जो दांत होते हैं, ठीक है। 6 नीचे होते हैं, 6 ही ऊपर होते हैं। मोलर्स आर टफेस्ट एमंग ऑल टाइप्स ऑफ टीथ, सबसे ज़्यादा टफ जो होते हैं सभी दांतों में यही होते हैं। दे आर वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्रीमोलर, ये प्रीमोलर से और भी चौड़े होते हैं, ठीक है। हैव मोर रिजेस, और उसमें जो अधिक लकीरें होती हैं। दे हेल्प टू ग्रिंड द फूड, दे आर ऑल्सो ग्रिंडिंग टीथ, इन्हें पीसने वाले जो है दांत भी कहा जाता है, ग्रिंडिंग टीथ भी इन्हें कहते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है हाउ आर टीथ वर्क टुगेदर, किस तरह से दांत जो है एक काम करते हैं। इंसीजर जो होते हैं मैंने ऐसे इमेज में बता रखा है, कट और वाइट करने के काम आते हैं, फूड इनटू ए मैनेजेबल पीसेस में। कैनाइन टीयर करने में, प्रीमोलर्स क्रश करने में, टीयर को फूड करने में स्मॉलर पीसेस में, और मोलर जो बिल्कुल पूरी तरह से खाने को ग्रिंड करने में, प्रिपेयर करने में, कुचलने में काम करते हैं। By the following some simple rules we can keep our teeth healthy and sparkling, कुछ जो है रूल्स अगर हम फॉलो करें तो हम अपने दांतों को जो मजबूत कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग चला भी सकते हैं। ब्रशिंग टीथ विद अ टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट से जो ब्रश करें ट्वाइस अ डे, ठीक है, सुबह शाम दोनों टाइम। इट ऑल्सो गुड टू क्लीन बिटवीन द टीथ एंड विद डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस से अगर कुछ चीज़ फंस जाए, और वैसे भी जो है डेली बेसिस पे सफाई करती रहनी चाहिए दांतों की डेंटल फ्लॉस से। विच इज स्पेशल स्ट्रिंग फॉर क्लीनिंग टीथ टू रिमूव फूड पार्टिकल्स, अगर फंस जाएंगे तो निकल भी जाते हैं। करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ, ये तरीका है इस तरह से ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से हमें जो ऊपर से नीचे से क्या है टीथ को साफ करना चाहिए, इमेज में दे रखा है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली, कभी भी हल्का सा पेन हो या कुछ भी आपको लग रहा है कि पीलापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, गंदगी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो डेंटिस्ट पे चले जाइए, वहाँ जो आप जो टीथ को जो साफ़ करके आ सकते हैं, साफ़ करवा के जो आ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट टूथ डिके वाई नॉट ईटिंग मैनी शुगरी स्नैक्स एंड ड्रिंक वगैरह, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, स्नैक की चीज़ें, ये बहुत सारी शुगर की चीज़ जो है हमें नहीं खानी चाहिए। कैल्शियम इन द मिल्क, कैल्शियम मिल्क में कैल्शियम होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए, क्योंकि जब हम दूध पीते हैं तो टीथ पे वहीं के वहीं उन्हें कैल्शियम मिल जाता है और टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं। विटामिन सी की ज़्यादा से ज़्यादा फूड और चीप जो सामान खाना चाहिए, फूड थिंग्स खानी चाहिए। कीप्स आवर गम हेल्दी, जब हमारे गम्स जो होते हैं उनको हेल्दी रखती हैं। विटामिन सी हमारे मसूड़ों को जो है क्या करती हैं, स्वस्थ रखती हैं, तो इसलिए हमें कैल्शियम और विटामिन सी की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। द बेस्ट वे ऑफ ब्रश टीथ is in little circles until we have covered surface of every tooth. Brush up and down rather than slide to side. दांतों को ब्रश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है छोटा, इस तरह से छोटे छोटे तरीके से गोल गोल करके उसे जो आप आपस में जो घुमाते हुए चलें, दांत की सतह को कवर ना करें। इस तरह से आपको हिंदी में भी दे रखा है, आप आसान से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग अ बैलेंस डाइट, कोशिश करें एक बैलेंस डाइट लेने की, संतुलित आहार खाने की। संतुलित आहार का मतलब ये है जिसमें थोड़े से चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, सलाद वगैरह हो, तरह तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमें खाते रहना चाहिए। हरी सब्जियां भी खाते रहनी चाहिए, फैट की भी, कार्बोहाइड्रेट की भी, न्यूट्रिएंट्स जो सब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड हो, ऐसा खाना हमें खाते रहना चाहिए। वी ऑल्सो नीड टू डू सम मोर थिंग्स टू फिट एंड हेल्दी, वी मस्ट फॉलो दीज इन आवर डेली लाइफ में जो है इनको हमें यूज़ करना चाहिए इन रूल्स को। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, कम से कम लगभग 8 ग्लास पानी में पीना चाहिए। वॉश योर हैंड बिफोर एंड ईटिंग, जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथ धोने चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेशली कुकड फूड हमें खाना चाहिए। ईट बैलेंस्ड मील इंक्लूडिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज दे हेल्प इन द फास्टेस्ट जो है डाइजेशन करने में हमारे हेल्प करते हैं। संतुलित भोजन करना चाहिए। कुछ आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स दे रखी हैं, इनको भी आपको अपनाना चाहिए। स्वस्थ खाने की आदतें जो है, जैसे कि वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, इमेजेस के थ्रू दिखा रखा है। ऑलवेज ईट फ्रेशली कुकड फूड हमें खाना चाहिए। 5th नंबर पे अगर हम देखें, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट, बहुत ज़्यादा
मीठा या फिर चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फंस जाएंगे तो वहाँ कीड़े लग सकते हैं। ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल्स पे हर 4-5 घंटे बाद हमें खाते रहना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा भी खाना नहीं खाना चाहिए एक्स्ट्रा। वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज़ लेफ्ट अनकवर्ड बिकॉज जर्म्स प्रेजेंट इन द में, खुले हुए खाना अगर बहुत देर तक रखा हुआ है तो उसे भी नहीं खाना चाहिए, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। ईटिंग हेल्दी, इस तरह से आप देख सकते हैं ये लड़की खाना खा रही है अच्छा खासा। एक अगर बहुत देर से खाना ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ रखा है, तो उस पर कीड़े मकोड़े या फिर फ्लाई वगैरह आके उसको खाने को ख़राब कर सकती है, जिससे हमें डायरिया वगैरह हो सकते हैं, उल्टी दस्त हो सकती है। तो ऐसे खाने को नहीं खाना चाहिए। 8th पॉइंट पे हम देखें, वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें जो हर भोजन के बाद जो अपना मुंह जो कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि दांत में कुछ भी चीज़, तीतों में कुछ भी चीज़ फंसी ना रह जाए। वी शुड नॉट प्ले और एक्सरसाइज इमीडिएटली, हमें तुरंत जो है खेलने कूदने नहीं जाना चाहिए, वरना वो खाना सारा हिल जुल जाएगा, आराम से पाचन नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर जो आप रेस्ट करें, टहलें, फिर वो जो आप खेल कूद सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये था प्यारा सा चैप्टर, आई होप समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ टीथ आपको समझ में आए होंगे, डाइजेशन का पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इसमें सारा हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव पार्ट्स जो हमने देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, किस तरह से हमें हेल्दी रखना चाहिए अपने डाइजेस्टिव को, ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो जितना आपको चैप्टर में था क्लास वाइज उतना ही हमने पढ़ा है। जो बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसकी साइंस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, मैंने 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th करके अलग जो पढ़ी हुई है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आपका अच्छा नंबर आए, ठीक है। जब भी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो आपका नाम हो, आपका नंबर आए। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।